हेलो दोस्तों। जेईई मेन की एग्ज़ाम की अभी रहती है आपको 40 दिन के आसपास। और 40 दिन की स्ट्रेटजी ही आपको आपके रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। करना क्या है, कैसे है, आप सबको के माइंड में ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए कि हमें अगले 40 दिन क्या करना है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जस्ट क्वालिफाई करने से ही लग रहा है कि हाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस यू हैव टू डू सेलेक्टिव टॉपिक्स लाइक कि जिसका वेटेज ज़्यादा हो, जो इजी आते हैं, जिसका क्वेश्चन आना आना ही आना तय है। तो ऐसे चैप्टर से आप करके जाओ। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लग रहा है कि क्वालिफाई तो कर जाएंगे, बस अच्छे मार्क्स के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए। तो इन दैट केस आप सबसे पहले तो टारगेट करो कि अच्छे मार्क्स कितने चाहिए। दैट मीन्स कि मे बी 150 नंबर, 200 नंबर। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप अपने स्ट्रेंथन सब्जेक्ट्स को, जैसे किसी का केमिस्ट्री बहुत सही होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का टारगेट ज़्यादा दो, मे बी 15 और 18। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसमें कम दो, जैसे मैथ्स या फिज़िक्स, उसमें 10 दो। और जो इन बिटवीन है दोनों सब्जेक्ट के बीच में, उसका टारगेट 15 और 10 के बीच में रखो। अच्छा जी। आफ्टर दैट यू हैव टू डू लाइक कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। और उसमें देखो 25 25 एंड 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस हटा देने हैं जो आपको नहीं करने हैं, है ना। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो करने हैं उसको पहले कर डालो, है ना। अगर लगता है आपको कि ये क्वेश्चन शायद हो सकता है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो और जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। तो इस तरह से आप बेस्ट स्ट्रैटेजी लगा सकते हो और स्कोर कर सकते हो। इसमें भी कई सारे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इजी क्वेश्चन से इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। उसके बाद इजी सब्जेक्ट में भी आप इजीएस्ट क्वेश्चंस पकड़ पकड़ के पहले करोगे। स्टार्टिंग में सबसे इजी क्वेश्चंस ही करो, जितने इजी है, और लगे कि मीडियम है वो भी बन जाए, उसको भी कर डालो। आफ्टर दैट आप मॉडरेट सब्जेक्ट पे जाओ, फिर जो आपको टफ लगता है उस पे जाओ। ये पहला स्ट्रेटजी होना चाहिए। एक राउंड आप तीनों सब्जेक्ट में लगा दो कि इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन मैंने तीनों सब्जेक्ट के कर लिए। और भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इजी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बच जाए, बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाए जिसके कॉन्सेप्ट आपको पता थे या उसके अराउंड आपका माइंड मैनिपुलेट कर सकता था, वो सब क्वेश्चन लगा डालो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद री राउंड लगाना है, दोबारा से राउंड लगाना है। सबसे पहले वही जो आपका सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है, जो सब्जेक्ट में भी केमिस्ट्री या फिजिक्स है ना, या मैथ्स, उस पर फिर से री अटैम्प्ट करो। और फिर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और आराम से सोचो इस बार, है ना। क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में भी 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 8 क्वेश्चन फिजिक्स का और 8 क्वेश्चन मैथ्स का कर लिए होगे। यानी कि आपके पास हो गया टोटल 26 क्वेश्चन। और 26 क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मार्क्स देकर, मान लो एक गलती से मिस्टेक हो गया, तो 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 100 मार्क्स हो रहे हैं। तो यू आर नाउ क्वालिफाइड। अब आपको डिसाइड करना है कि अब कितनी अच्छी रैंक लगानी है और कितना जोर का दम लगाना है रिमेनिंग क्वेश्चंस पे। उसको लगा दो पूरी दम दम रिमेनिंग क्वेश्चंस पे। उसमें भी आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। मे भी फिज़िक्स का मैं बताऊँ तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस में आप कई सारे ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे आप डायमेंशन से कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से। उसके अलावा आप एलिमिनेशन मेथड कर लो कि हाँ ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। कौन होगा वो पता नहीं चल रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा ये पता कर लो। अगर दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हो समहाउ कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसा ऐसा डेटा दे रखा है तो इतना ज़्यादा इतना कम तो हो ही नहीं सकता डेटा, या इसका डायमेंशन किसी एक ऑप्शन में डायमेंशन मिसमैच होगा तो बोलोगे कि इसका डायमेंशन तो अलग है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। या कहीं पे जीरो दिया रहता है, कहीं पे निगेटिव दिया रहता है, जबकि वो क्वांटिटी जो पूछ रहा है वो जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप उस तरह से उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
तो अगर जस्ट इमेजिन कि अगर आप 2 भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं बस, और 2 ऑप्शन 50-50% चांस कि अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स और गलत हुआ तो -1 मार्क्स। देखो ये ट्रिक्स हैं, सारे क्वेश्चंस पे ऐसे नहीं अप्लाई करते हैं ना। वैसा क्वेश्चन जिसमें आप एलिमिनेट कर चुके हो 2 ऑप्शन को और 2 ऑप्शन रहते हैं, उस पे ये सही काम कर जाएगा, है ना। मे बी आपका लक ख़राब हो तो -1 मार्क्स लग जाएगा, लेकिन अगर सही हुआ तो 4 मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और आप सेलेक्टिव चैप्टर्स का ही प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे अनश्योर रहता है। या कई सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे AC, EM वेव्स, EMI, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप एक दिन में तीनों चैप्टर्स पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डू इट। एंड कुछ टॉपिक्स है जैसे वेव ऑप्टिक्स में आपको लगता होगा कि टफ है, लेकिन आप क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवीजन करने से वो टॉपिक टफ ही लगता है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। वन मोर थिंग कि आप क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे हो, आई डोंट नो। आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के लिए PYQ में बहुत सारा है, बट PYQ में अटैम्प्ट करने के लिए बहुत सारा है। आप 50 क्वेश्चन लगाओगे तो मात्र 50 कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, ज़्यादातर JEE मेंस के क्वेश्चन जो 2019 के बाद से आया। सेम थिंग आपको श्रृंगेज में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट, कहीं कहीं 2 मिल जाता है। लेकिन अगर आप HC वर्मा जी का बुक उठाते हो, भले ही उसमें MCQs कम है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते हो ना, तो 5 क्वेश्चंस करोगे, जो मिड रेंज का है। मान लो किसी एक्सरसाइज में HC वर्मा जी के बुक में है 30 क्वेश्चंस, तो 8-10 क्वेश्चन नंबर 8 या 10 के बाद से जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट रहते हैं। एक क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें पूछा हुआ रहता है, और उसमें भी कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी लगाते हो तो 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि एक ही डेटा दिया हुआ है, उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो मिल जाता है। जबकि अनदर बुक्स में आप देखोगे तो एक टू द पॉइंट एक ही चीज़ों पे कैलकुलेशन कराता है, जो कि रिवीजन में दिक्कत हो जाती है। बच्चे लिंक नहीं कर पाते हैं कि ये दिया हुआ है तो वो कैसे निकाले। जबकि HC वर्मा जी का एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें से 4-5 चीज़ें कैलकुलेट करना होता है, तो आपको पता रहेगा कि ये डेटा दिया है तो ये भी निकाल सकते हैं, और ये अगर आ गया तो ये भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इंटरलेट कर सकते हो कि कोई एक डेटा दिया रहे तो मैं दूसरा भी कैसे निकाल सकता हूँ, को रिलेशन इंटर रिलेशन पता रहेगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।